चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अपने शिबा इनू चार्ट के ऊपर, और आज यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि जो शिबा इनू कॉइन में क्या क्या व्यू और क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, उसके हिसाब से जो है पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है शिबा इनू कॉइन में यहाँ पे व्यू बनाया हुआ था कि यदि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो इसमें जो है हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। वो तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मार्केट जब यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट जो है नीचे के आसपास ये ब्रेकडाउन हुआ, और दूसरा व्यू ये था कि मार्केट यदि यहाँ पे एम पैटर्न बनता है, देखिए मार्केट से ऊपर में ये ट्रेंड के आसपास कहीं भी एम पैटर्न बनता है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे ऑलमोस्ट मार्केट इसी के आसपास बना दिया था। ये इसी के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बनाता है, जो कि ऊपर में बनने की वजह मार्केट यहाँ पे ही बन करके मार्केट रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद जो है ब्रेकडाउन हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में यदि आप यहाँ से देखेंगे तो एक जो है मार्केट्स में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग यहाँ से 9-10% के आसपास का फॉल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चले ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे हर बार सटीक एनालिसिस नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अभी जो है क्या संभावनाएं हो सकती है वो पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसके हिसाब से जो है एनालिसिस करके चलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग इस हिसाब से देखिए तो थोड़ा सा और ऊपर करके हम लोग इस तरह से चलेंगे, और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको जो है हटा करके 1 मिनट देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग से ही कई बार मैं बोल चुका हूँ कि इसको ये जो है मार्केट्स वापस सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ से ही मैंने कई बार बोला कि जैसे ही मार्केट ब्रेक किया था यहाँ पे, तो मैंने कई बार बोला लोगों को, जिनको यदि किसी ने होल्ड भी किया हुआ है, यदि एग्जिट करना है तो जल्दी से एग्जिट ले लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको मुसीबत क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे मार्केट जो है ऑलमोस्ट यहाँ से ये रिट्रेसमेंट से ऑलमोस्ट लगभग 34% टूट चुका है, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 600-700 सेंट्स के आसपास का जो है इसका टारगेट है नीचे का, टेथर के फॉर्म में है, ठीक है, शिबा कॉइन का। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ऐसे कंडीशंस में फिर वो प्रॉब्लम्स है, लोग समझते नहीं इस चीज़ को, सही टाइम पे निकलते नहीं और गलत टाइम पे घुस जाते हैं मार्केट में। तो अभी इसके हिसाब से यदि हम लोग देखें तो इसके हिसाब से जो है आप देखेंगे पाएंगे यहाँ पे कि ये जो ऊपर के हाई है, यदि एक बार मार्केट हाई को ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा बहुत मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। और यदि वापस मार्केट क्योंकि देखिए इसके हिसाब से तो जैसा मार्केट में 1 घंटा के हिसाब से अभी सीन देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। मार्केट को इसलिए क्योंकि ये लो को टेस्ट किया और मार्केट वापस इसी रेंज में घूमने लगा एक चैनल में, और ये हाई को टेस्ट कर लिया ऊपर के जो ये चैनल थे, और वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। तो ऐसे में फिर हम लोग कैसे कहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट करें? देखिए यदि आप डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ से ये कैंडल को नीचे क्लोज होने दीजिए, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट यहाँ से जो है एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो फिर यहाँ तक के लिए, और फिर यहाँ से तो बेसिकली फिर यहाँ तक के लिए आपके टारगेट्स हो जाएंगे ऑलमोस्ट लगभग 20-22% के आसपास का जो है आपका टारगेट यहाँ से बैठेगा। तो ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान से देखेंगे तो इसको जो है थोड़ा सा आप कंसिडर करके चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। यदि आप चाहे इसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो या फिर इसके नॉर्मल कैश, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन में भी करते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ें ध्यान में रख करके चलनी पड़ेगी कि जो आपका यहाँ पे व्यू है उसको देख करके, ठीक है। यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर इसके आसपास हम लोग मान करके चलेंगे कि ये इसके करीब करीब जो है मार्केट्स जो है टेस्ट कर सकता है, ये है के आसपास। तो देखिए मैं आपको लेवल्स जो है दोनों का, ऊपर का तो थोड़ा सा कम चांसेस होगा, देखिए क्रिप्टो है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर के कम चांसेस है। टेक्निकली हम लोग देखें तो नीचे में मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो देखेंगे तो ये लगभग स्टार्टिंग के देखिए 0.40 लगा दीजिए, उसके बाद 1818 के वो ब्रेकआउट करता है तो फिर आपका 1893 का रहेगा, और नीचे जो देखिए 1763 को ब्रेक करता है तो फिर आपका जो है ये कह सकते हैं कि 1621, और उसके बाद जो है फिर नीचे का ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1350 के करीब करीब का जो है ऑलमोस्ट, जो हमने काफ़ी टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। काफ़ी टाइम से हमने 1300-1350 के आसपास का टारगेट दिया था, उसके बाद 700-750 का था, तो वो टारगेट जो है आप देखेंगे इसी के आसपास था, लगभग 2900 था। तभी हमने बताया हुआ था कि 1300 के आसपास जो है ये जब हाई बना रहा था मार्केट इसके आसपास टेस्ट कर रहा था, तभी उसी टाइम हमने बोला हुआ था कि मार्केट जो है लगभग इसके आसपास लो लगेगा, और वो लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि यदि इस बार एक छलांग लगाता है तो मार्केट वो टारगेट डन हो जाएंगे। तो इसको जो है बस आप लोग ध्यान में रख करके चलिएगा, और ये ग्रुप को जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिएगा हाई क्वालिटी सिग्नल्स के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग रिसर्च के बेस्ट पे सिग्नल शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इसको ज्वाइन करना चाहिए। आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त आपको जो है यहाँ पे एक्यूरेसी देखने को मिलेगा बाकी लोगों के मुकाबले में। तो दोस्तों ये अभी देखिए हमने अभी रिसेंटली ये डॉग कॉइन का सिग्नल शेयर किया, और देखेंगे आप यहाँ पे जो है सेकेंड टारगेट भी इसका डन हुआ था। तो इसके लिए देखिए आपको ज़रूर इसे ज्वाइन करना चाहिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।